26 अगस्त 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रसन्न निरंतर खुशी में खागियाँ कौन मारते हैं? क्या करे बाबा? निरंतर खुशी में खागियाँ कौन मारते हैं? तो उत्तर है नंबर 1, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। नंबर 2, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी बात से आपस में वह माता पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खगियाँ नहीं मार सकते। खुशी में खगियाँ मार नहीं सकते। किसी भी कारण बाप से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया सारी। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पतित पावन है तो सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। जैसे गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उनका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। भारत कैसा था? सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्म भूमि है। यह भारत और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा बैठ तुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्म भूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं वह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बराबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, अभी तब भी नरक था। फॉरेनर्स अंग्रेजों का राज्य था, तब भी क्या था? नरक था। अभी तो और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर कितनी फिर पड़ गई है। बाबा कह रहे गफोड़े मारते रहते हैं। गफोड़े मारते रहते हैं। यह सब एक की बात। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में सब कौन है? भाई भाई। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भाभी ड्रामा की। क्या कह रहे हैं बाबा? भाभी ड्रामा की। भारत रौरव नरक बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो नहीं लगी। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। पांडव तुम बच्चे यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। कौन हो? तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। सुदर्शन चक्र धारी, त्रिनेत्री,
त्रिकालदशी त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदशी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तीसरी की कथा सत्यनारायण की कथा क्या करें बाबा, बात तो एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो जिससे बाप समझाते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें। बाबा ने समझाया है जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है। बाबा ने कल भी बोला था और आज भी बता रहे क्या लिखा हो, क्या लगाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए, उस पर शिव बाबा का चित्र बनाना चाहिए। और बाबा कह रहे उस पर नीचे लिखना है बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे, समझानी तो सहज है। क्या करे बाबा, समझानी तो सहज है, बाप ही आकर स्वर्ग बना रहे हैं। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि परम धाम से बाबा भारत, क्या कह रहे हैं बाबा, परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। कहाँ पर आते हैं, भारत में ही आते हैं और खंड में कहीं नहीं आते। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक बौद्ध आदि जो भी हैं सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी आदि जो भी हैं सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी। राजा रानी भी काले तो प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, यह है गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो शिवालय अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉडेज का राज्य भारत में था, यानी भगवान भगवती का राज्य किसमें था, भारत में था। परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं, गरीब को दान दिया जाता है, गरीब को दान दिया जाता है। तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए, कौन, अंग्रेज। कौन ले गए, अंग्रेज। अब फिर भारत को देते हैं, अब वो भारत को देते हैं, देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है भारत को हीरे जैसा बनाना, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। न जानने, बाबा क्या कह रहे हैं, ना जानना ही नूद है। तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। पारलौकिक बाप से क्या लो, स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं। तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। इसकी औलाद हो, प्रजापिता ब्रह्मा की
औलाद हो और सतयुगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी सहज बात है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा ज़रूर मिलता है, उनको इनाम ज़रूर मिलता है। बाबा क्या कह रहे हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए उनको क्या मिलता है, इजाफा इनाम ज़रूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की रजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चाहिए ना। क्या करें बाबा, नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। स्वर्ग का मालिक तो सब बनना चाहते हैं, पर मैं बाबा क्या कह रहे हैं, मालिक तो सब बनेंगे, पर मैं अपना पुरुषार्थ कर मर्तबा ऊंच लो, प्राप्त करो, बाप का नाम वाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर, उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा ही कह सकते हैं, यह बाबा ही कह सकते हैं, और कोई कह नहीं सकता। गाया भी हुआ है कि मच्छरों दृश्य सब गए। मच्छरों दृश्य बाबा ले जाएंगे सबको। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, होता है, ऐसे ही हम सब आत्माओं का झुंड परम धाम की ओर जाएगा। मच्छरों दृश्य गए, विनाश होगा तो भमोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है। पांडवों के लाखा भवन को आग लगी। लाखा भवन था ना, इसका नाम लकी राज था। अब तो बरोबर घासलेट, क्या कह रहे हैं बाबा, अब तो बरोबर घासलेट ले आए हैं। क्या लेके आए थे, घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बात है। आग लगेगी, क्या कह रहे बाबा, आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फकुर में रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तकदीर को लकीर लगा दी। क्या लगा दी, लकीर लगा दी। पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं। यह रिटर्न सर्विस हो रही है, विनाश सामने खड़ा है। क्या कह रहे हैं बाबा, ये रिटर्न सर्विस हो रही है और विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। किन्होंने, अंग्रेजों ने। अब वो क्या कर रहे हैं बाबा, उनसे ले रहे हैं। कितना गुप्त राज ड्रामा में नुदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है। ड्रामा अनुसार यह नूद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं, कल्प पहले तुम मिले, कल्प पहले भी मिले थे और फिर भी मिले हो, फिर भी मिलेंगे। कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं। क्या करें बाबा, और कुछ करना नहीं। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो।
श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। भगवान वाच वह है, बाबा कहना वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला। कौन सा वाला है? 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पौत्र पोत्रियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पार्टीशन, बाबा कह रहे हैं बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उनको भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस की वृद्धि होती है। हिम्मत चाहिए, बाबा कह रहे हैं हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो माया भी कम नहीं है, माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक, बाबा कह रहे एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़े। एक खिलौना है ना, एक अभी राम के और अभी रावण के बन पड़े। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, इसमें बड़ दिखाओ। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। बाबा कह रहे 84 का चक्र भारत का ऐसा लगता है तुम किसी को भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठयोगी ऋषि नहीं। तुम हठयोगी ऋषि नहीं, तुम कौन हो? राजयोगी राज ऋषि। अभी तुम श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, वह माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने, बाबा कह रहे बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम क्यों प्रसन्न करते हो? क्या कह रहे बाबा? बच्चे पूछते हैं तो बाबा कह रहे बच्चे जैसे पैदा होंगे तैसे होंगे, तुम क्यों प्रसन्न करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। भारत की स्वर्ग की जो रस्म रिवाज होगी सो होगी, तुम उसमें क्या हम अपना योग लगाएं, है ना? हम तो बाबा से क्या ले? वर्षा ले। क्यों यह, बाबा कह रहे यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वह चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर तिराई तिराई करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो फादर, बाबा कह रहे फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग। राजयोग रजाई के लिए योग क्या है? जितना जो रजाई के लिए योग, जो जितना योग करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? राज्य भाग मिलेगा। प्रजा का योग नहीं। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो
ना राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया। पतित पावन है। वो कौन है? पतित पावन है, फर्स्ट है। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्या कहते हैं? कलह से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर बिगन डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जाएंगे। तुम भल जाएंगे। बाबा कह रहे हैं तुम भल जाते हो, लेकिन यह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। मनुष्य कैसे सोए पड़े हैं? अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो गिलानी की बातें लिख दी हैं। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खगियां मारनी चाहिए। मात पिता से रूठ, बाबा क्या कह रहे हैं? मात पिता से मत रूठना। सबसे रूठ जाना पर मैं मात पिता से कभी नहीं रूठना। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। तूफान आएंगे परंतु क्या कह रहे हैं बाबा? तूफान भी आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारगति नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई को भी दुख नहीं देना है। दुखी होंगे तो क्या होंगे? दुख देंगे, दुखी होकर ही मरेंगे। मुख से हमेशा रतन ही निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने ही नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तो कोई संपूर्ण बने ही नहीं है। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। संपूर्ण बनने का क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य किसान नंबर 1, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, गिलानी नहीं करानी है। नंबर 2, आपस में कलह कलेश नहीं करनी। आपस में भी क्या नहीं करनी? नहीं करनी। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं।
सबको क्या कह रहे हैं बाबा, सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। अगर हम ही रूठेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे, ये भगवान के बच्चे हैं, इन्हें तो भगवान मिले हैं, तब भी ये रूठ रहे हैं एक दूसरे से, इन्हें तो खुश रहना चाहिए। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आपकी सेवा है, पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना है। अगर स्वयं ही विघ्नों के बस होते रहेंगे तो अंत में विघ्न, क्या कह रहे हैं बाबा, अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। बहुत काल की क्या कह रहे हैं बाबा, निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान है, इस स्थिति का अनुभव कराओ। मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्या करे बाबा, इस स्थिति का क्या कराओ, उनको अनुभव कराओ, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।